होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बताइए कि आपके बाद मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर साबित कदम रहो। काजी इयास मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने का ये फरमान, आका का ये फरमान जवामिउल कलीम में से है, यानी बात मुख्तसर हो मगर मायना बहुत ही ज्यादा और गहरे हों। ऐसी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जवामिउल कलीम बनाकर भेजा गया है। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल का मकसद था कि मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी नसीहत फरमाइए जिससे इस्लाम कामिल हो, उसके हुकूक की हिफाजत हो और बाकी बातों की रहनुमाई भी इसी से हो जाए। बड़ा जामे सवाल था और मेरे आका ने बड़ा जामे जवाब दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में इंतहाई जामे मगर बड़ा ही मुख्तसर अल्फाज में जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ, फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। अब अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब जो इसकी शरह में लिखा है उसको समझने की जरूरत है। अल्लाह पर ईमान लाने से मुराद सारे अकायद इस्लामिया मानना है। जो भी इस्लाम के जितने अकायद है ना, उनको तस्लीम करना। लिहाजा इसमें तौहीद और रिसालत, हशर और नशर, मलाइका, जन्नत और दोज़ख, सब पर ईमान लाना दाखिल है। अब इसमें इस्तिकामत का लफ्ज़ था कि इस पर इस्तिकामत हासिल करो, इस पर कायम रहो, मुस्तकीम रहना। ये हदीस पाक का एक हिस्सा था कि इस पर फस्तकीम का जो लफ्ज़ हदीस पाक में आया, तो इस्तिकामत क्या है इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, इस्तिकामत इख्तियार करना बहुत ही मुश्किल और सख्त काम है, क्योंकि ये इंसान की पूरी जिंदगी पर मुहित है। एक चीज पर इस्तिकामत लेना, अब आगे जाकर छोड़ देना, फिर लेना, फिर छोड़ देना, यूं नहीं। इस्तिकामत मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने इस्तिकामत को अपने अपने अंदाज में बयान किया है। चुनाचे मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया गया इस्तिकामत क्या है। फरमाया ये कि अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ना करे। इस्लाम के दूसरे खलीफा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इस्तिकामत ये है कि अम्र नहीं पर अमल में इखलास करे। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, ने फरमाया इस्तिकामत ये है कि फराइज अदा करे। हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इस्तिकामत का मतलब है कि इंसान हर उस बात का इख्तियार, हर उस बात को इख्तियार करे जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, और हर उस चीज से बच जाए जिसका अल्लाह पाक ने मना फरमाया। इस्तिकामत क्या फरमाया?
इस्तिकामत यह है कि इंसान हर उस बात को इख्तियार करे जिसका अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया, और इस्तिकामत यह है कि हर उस चीज से बच जाए जिसे अल्लाह पाक ने मना फरमाया कि ये नहीं करना। ये इस्तिकामत का माना बड़ा प्यारे प्यारे माना इस वक्त हमारे सामने मीनिंग आ रहे हैं। फिर फरमाते इसमें दिल के अफ़आल भी आ जाते हैं और जिस्म के अमाल भी। चुनाचे और किताबों में भी इस्तिकामत के बहुत सारा माना बयान किए गए हैं, और वो जो किताबें इस मौजू पर, उसमें इस पर हमें वजाहत मिल जाती है। इन तशरीहात से मालूम हुआ कि इस्तिकामत से मुराद सारे आमाल इस्लामिया पर सख्ती और पाबंदी से अमल करना है। अब ये इसका पूरा खुलासा बयान हुआ कि इससे मायना क्या सामने आए। जो पूरी ये तशरीहात बयान की गई इस्तिकामत की, हदीस बयान हुई, हदीस की शरह बयान हुई। अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन बयान की जा रही है कि इन तशरीहात जो इस पर शुरुआत बयान की गई, जो वजाहत बयान की गई, इससे मालूम ये हुआ कि इस्तिकामत से क्या मुराद है, आमाल इस्लामिया पर सख्ती और पाबंदी से अमल करना। इसलिए हमारे दीन में इस्तिकामत को बड़ी अहमियत हासिल है। हजरत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इस्तिकामत वो सिफत है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अभी इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ, अल्लामा अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्तिकामत की बड़ी खूबसूरत बात बयान की है। मैं इंशाअल्लाह उसी की वजाहत आपको करने जा रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। फरमाते इस्तिकामत वो सिफत है जिससे इंसान के आमाल कामिल और अकमल बनते हैं। इस्तिकामत की बदौलत भलाइयां हासिल होती हैं, और जिसमें इस्तिकामत ना हो इसकी कोशिशें जाए और मेहनत रायगा चली जाती है, मेहनत कोशिशें जाहिर हो जाती हैं। अब किसी काम को करने पर हम फिर जब आ गए तो फिर आ गए। माशाअल्लाह हमारे कई इस्लामी भाई, अब हदीस की शरह के तहत नहीं, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। हमारे इस्तिकामत भी ये उमूमी तौर पर जिस लफ्ज़ों बातें की जाती हैं वो भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ होती हैं। यार इसको मुस्तकिल मिजाजी है, किसी काम का इरादा करता है, नियत करता है, तो मुस्तकामत के साथ उसे ये निभाते हैं। जिन्हें इस्तिकामत नसीब होती है ना, वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे देते हैं। बाज लोगों को देखा ही गया है, अपनी आम जिंदगी में बात करें, आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे, परसों ये काम करेंगे, तरसों वो काम करेंगे, कोई काम भी मुस्तकिल तौर पर नहीं करते। मेरा वास्ता पड़ा है ऐसे बाज इस्लामी भाइयों के साथ कि एक अरसा गुजर जाता है इन्हें दीनी माहौल में, लेकिन बसा औकात ये कोई काम इस्तिकामत से ना करने की वजह से किसी अहम काम को नहीं कर पाते, या किसी अहम काम को दिया जाए तो 4 दिन के बाद फिर किसी और काम में लग जाते हैं। कहीं काफिलों में सफर करेंगे तो फिर वापस आ जाते हैं। इरादे बड़े कमजोर होते हैं। प्यारे सब जिनको अल्लाह ने इस्तिकामत दी होती है ना, उनके इरादे बड़े मजबूत होते हैं। एक बार एक फैसला कर लेते हैं, बड़ी सोच समझ कर फैसला करते हैं, फिर उस पर जमे रहते हैं, उस पर डटे रहते हैं, तो अल्लाह करीम इन्हें उनके इस अमल में बरकत भी अता फरमाता है। अहले तसव्वुफ ने कहा इस्तिकामत 1000 करामात से बेहतर है। यानी अगर अल्लाह का बंदा करामत दिखाने के बजाय सीधी राह पर डटा रहे तो यही सबसे बड़ी बुजुर्गी है। तो आपने सुना होगा इस्तिकामत ये करामत पर फोकियत रखती है कि एक शख्स दिन रात अल्लाह की इबादत में और जो काम दीन ने मतीन ने
कि में जो इस्लाम ने दीन में जो बयान किए गए तो वो एक इस्तिकामत होती है। जैसे कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स कई दिनों तक रहा और रहने के बाद जब वो जाने लगा तो जाते जाते उसने अपने तासुरात ये दिए कि हुजूर मैं आया था, आपका बड़ा नाम सुना था और सोचा था कि कोई करामात देखूंगा, लेकिन बड़े दिन गुजर गए, आपसे कभी कोई करामत ना देखे। अब ये करामत वही कि हाथ बढ़ाएंगे तो सेब आ जाएगा, पानी पे चल लेंगे, हवा में उड़ लेंगे, वगैरह वगैरह करामत के ताल्लुक से मुख्तलिफ मज़ामीन बयान होते हैं। तो मेरे तो कोई ऐसी बात आपने देखी नहीं। तो आपने फरमाया क्या तूने मुझे कोई खिलाफ शरा काम करते, खिलाफ सुन्नत काम करते देखा? कहा ये तो नहीं देखा। कहा फिर और क्या करामत दिखाऊं मैं तुम्हें? ये हम सबको इस बात को समझना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसे बड़ी अहमियत दी है। इस तरह के जो अमाल होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो इस्तिकामत वाले होते हैं, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, इसमें बंदा धोखा नहीं दे सकता। दीगर चीजें तो इस्तदराज तक चली जाती हैं, लेकिन अगर एक शख्स को आप देखते हैं कि सुन्नतों पर अमल करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, यानी ना आपको फराइज छोड़ते हैं, ना सुन्नतें छोड़ते हैं, और दीगर अहकाम इस्लाम है जिसकी अभी हमने वजाहत सुनी, उस पर डटकर अमल करते हैं और इस्तिकामत के साथ अमल करते हैं, तो ये काबिल तारीफ है। हमें अपने काफिलों में, जैसे यहां भी आप आए, इसमें हमें इस्तिकामत के साथ वक्त गुजारना चाहिए। एक चीज आपने इरादा किया, आपने फैसला किया, अब उस पर जमे रहें, और फिर शरीयत की पाबंदी और शरीयत की पासदारी ये बहुत अहमियत रखती है इस्तिकामत के उन्वान पर। ये खिलाफ शरा काम नहीं करते, खिलाफ सुन्नत काम नहीं करते, और फिर इसकी बरकतें भी जाहिर होती हैं। मजीद ये कि ये हदीस में जो बयान हुआ इस्तिकामत के ताल्लुक से, मैं आपको इस्तिकामत पर एक बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाता हूं कि ईमान पर इस्तिकामत अल्लाह जिसे अता करे। हजरत सैयदना खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में इस्लाम लाए जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में हजरत अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मुकीम थे, वहीं रह रहे थे, और सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। हजरत ये जो अरकम बिन अबी अरकम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो साहबी हैं कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम की दावत पर मुसलमान हुए थे। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, तो जिस दिन मुसलमान हुए उसी दिन आपने इस्लाम जाहिर भी किया और इस्लाम की दावत भी दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें ये साहबी भी, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो नाम मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा भी और नाम है कि जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम की दावत पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और अशरा मुबशरा में भी इनमें कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नाम हैं। एक नाम जो आपके नेकी की दावत और इस्लाम की दावत पर जो मुसलमान हुए, ये हजरत अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये उस वक्त के चंदी मुसलमान थे, तो कुरैश इनको बेहद सताते थे। अब जो ईमान लाते थे इनको सताया जाता था, इन पर जुल्म किया जाता था, इन पर ज्यादती की जाती थी, तो इन पर भी बड़ा जुल्म हुआ हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। तो यहां तक के कोयलों पर हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटा दिया जाता था, इस कदर आजमाइश थी। अमीर मोमिनीन हजरत सैयद उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा आपकी पीठ नजर आ गई, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ नजर आ गई। आपने देखा कि पूरी पीठ मुबारक पर सफेद सफेद जख्मों के निशान है। इरशाद फरमाया कि ए खब्बाब, ये तुम्हारी पीठ पर जख्मों के निशान क्या हैं? दरियाफ्त फरमाया कि बताया
हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि कुफ्फार मक्का मुझे आग के जलते हुए कोयलों पर पीठ के बल लिटा देते, मेरी पीठ से इतनी चिरबी पिघली कि कोयले भी बुझ गए और मैं घंटों बेहोश रहा। मगर रब्बे काबा की कसम, जब मुझे होश आया तो सबसे पहले जबान पर यही कलमा जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुसीबत सुनकर आंखों में आपके आंसू आ गए। आपकी इस्तिकामत कैसी थी? और फरमाया, अल्लाह अल्लाह, ये पीठ कितनी मुबारक और मुकद्दस है जो मोहब्बत रसूल की बदौलत आग में जलाई गई है। तो देखिए कि अल्लाह पर ईमान लाना और उस पर इस्तिकामत, जो हदीस पाक आपने जो सुनी कि अल्लाह पर ईमान लाना, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह पर ईमान लाए, मुसलमान हुए, सहाबी बने। अब इतने ही जुल्म सितम, कितनी ज्यादतियां हुई, जलते कोयलों पर लेटा दिया गया कि आपकी जिल्द पिघल गई, कोयले बुझ गए, मगर और फिर बेहोश हो गए। मगर जब होश आता है तो जबान से क्या निकलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि हदीस पाक की कितनी जबरदस्त अमली शरह है। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सीरत का भी मैंने वाकया आपके साथ आपको बयान किया। मेरे प्यारे साहब भाइयों, ये दीन जो हम तक पहुंचा, ये बड़ी मुशक्कतों के साथ, ये तो एक सहाबी का वाकया है, ऐसे कितने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान है। और ये इस्तिकामत की दास्तान हमें करबला में भी नजर आई है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फैसला फरमा लिया कि मैं यजीद के हाथ तक बैत नहीं करूंगा। आपने अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दी, मगर आप अपने उस फैसले पर कैसे कायम रहे कि नाना के दीन पर कोई हरफ ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो कुर्बानियां हैं जिनका सदका है कि आज हम बैठे हुए हैं। और आज हमें ये कुर्बानियां पुकारती होंगी कि ए उम्मत रसूल, ए उम्मत मोहम्मद, कहां हो, क्या कर रहे हो? अपनी आरामदेह जिंदगी से बाहर आओ, वो दीन की खिदमत करो। मुबारक हो मेरे उन इस्लामी भाइयों को जो पंजाब और मुख्तलिफ शहरों से निकल कर आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना में आए, इल्म दीन सीखने के लिए आए, माशाअल्लाह। और इनमें कई खुशनसीब हैं जो 12 माह के लिए आए, 12 दिन के लिए आए, 1 माह के लिए आए। फैसलाबाद के अतराफ से और पंजाब और दीगर शहरों से, दीगर सूबों से भी आए, बलोचिस्तान से भी आए, माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है और ये अल्लाह पाक का हम पर करम है कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी राह में सफर करने की तौफीक अता फरमाई। यकीन माने, कोई भी इसमें अपने ऊपर फखर ना करे, बल्कि सिर्फ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, या अल्लाह ये तेरा करम है जो तूने मेरे दिल में बात डाली और मैं अपने घर से निकलकर फैज़ान मदीना तक आया। या कोई भी कहीं भी अल्लाह की राह में बंदा सफर करता है और अल्लाह के लिए सफर करता है, दीन मतीन की खिदमत के लिए सफर करता है, इस्लाम की नशरो इशात के लिए, सुन्नतों को आम करने, सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए सफर करता है। ये अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की तौफीक है। इस गए गुजरे दौर में अल्लाह पाक जिसे तौफीक दे कि वो सफर करके अपनी सफर की सोबतें, मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह करीम हमें इस्तिकामत भी दे और हम जिस मकसद को लेकर चले हैं, अल्लाह करीम उस मकसद पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह पाक इसमें हमें और बरकत अता फरमाए कि अगर हम थोड़े दिन के लिए आए तो ज्यादा दिन के लिए आ जाए। कल एक इस्लामी भाई खुसूसी मंदी मुज़ाकरे में कह रहे थे, हुजूर मैं 3 दिन के लिए आया हूं, लेकिन मैंने नियत के लिए कि मैं 12 दिन रहूंगा। फिर कहते मैं 1 महीने का काफिला की उन्होंने नियत कर ली। अब ये कि अल्लाह पाक दिल बदलता है। कोई आता है तो 3 घंटे में इसका दिल नहीं लगता और चला जाता है। कोई आता है कि 3 दिन के लिए आया मगर उसका दिल 12 दिन के लिए तैयार हो जाता है, फिर दिल करता है मैं 1 माह के लिए सफर करूंगा। तो ये अल्लाह पाक दिल में डालता है। तो हमें इस पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें इस्तिकामत के साथ दीन मतीन की खिदमत करनी चाहिए और
सुन्नतें सीखने सिखाने के काफिलों में सफर करते रहना चाहिए। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि